एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर शहर जा रहा था और वो घोड़े के साथ जा रहे थे। कुछ शॉपिंग करनी होगी, आज के जमाने में जनरली शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो पहले भी जाया करते थे। तो घोड़े के साथ जा रहे थे, पहले इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे कि गाड़ी है कुछ है, तो पहले घोड़े ज्यादा देखने को मिला करते थे, तो वो घोड़े से जा रहे थे। क्या होता है कि दोनों व्यक्ति पैदल पैदल जा रहे थे, वो बुजुर्ग और उसका बच्चा। तो घोड़े की लगाम उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पकड़ी हुई थी और कुछ दूरी तय करने के बाद उनको कुछ व्यक्ति मिलते हैं। तो कहते हैं कि आप कितने निर्दयी हो कि इस छोटे से बच्चे को पैदल चला रहे हो, अगर आप इसको घोड़े पर बिठा लो तो इस बच्चे को थोड़ा सी राहत मिलेगी, वो आराम के साथ बच्चा उस पर बैठकर जा सकता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, उनकी बात मानते हुए बच्चे को कहां पर बिठा दिया, घोड़े पर बिठा दिया। अब क्या होता है कि थोड़ी सी दूरी और तय करने के बाद उनको फिर से दूसरे व्यक्ति मिलते हैं और उनसे की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा कितना बेशर्म है, अपने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए या फिर बुजुर्ग पिता के लिए पैदल चला रहा है और खुद आराम से मजे के साथ बैठा हुआ है। तो उस बच्चे को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे पिताजी के बारे में इस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं। तो वो बच्चा डिसाइड करता है कि पिताजी आप भी बैठ जाइए। अब क्या होता है कि दोनों बच्चे यानी कि दोनों पिता और बेटा दोनों उस घोड़े पर बैठ के घुड़सवारी करने लगते हैं और फिर कुछ दूरी तय करते हैं। उसके बाद कुछ दूरी तय करने के बाद उनको फिर से कोई व्यक्ति मिलता है और वो कहते हैं कि देखो दोनों कितने बेशर्म हैं, एक बेजुबान जानवर के ऊपर बैठे हुए हैं और इस तरीके से चले जा रहे हैं जैसे इसके जीवन में कुछ बचा ही ना हो, एकदम निर्दयी तरीके से उस जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन दोनों को लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, जब हम अकेले थे पैदल चल रहे थे तब भी गलत किया, जब मैंने बच्चे को बिठाया तब भी पब्लिक को गलत लगा, उसने आलोचना की, जब हम दोनों बैठकर जा रहे हैं तब भी आलोचना कर रहे हैं। तो यहां से हमको एक सीख मिलती है कि आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, आपकी आलोचना कुछ ना कुछ कहने के लिए मिलती रहेगी। जो लोग हैं उनका काम है कहना, आप अच्छा कीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ कहने के लिए मिलेगा। इससे अच्छा आपको डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ में करना क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी जनरली लाइफ में ये जान ही नहीं पाते कि हमको करना क्या होता है। हमारे समाज का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से बन चुका है कि जो पब्लिक देख रही है उसी को अपने ऊपर अप्लाई करने का सोचते हैं। अगर मान के चलिए पड़ोसी का बच्चा कभी यूपीएससी क्लियर कर देता है या फिर एसएससी क्लियर कर देता है, बैंक क्लियर कर देता है, तो उसकी कल्पना किसी दूसरे वाले बच्चे से की जाती है कि भाई तू भी कर ले। अरे भाई उसका मन उसमें नहीं लग रहा है, वो कुछ और करना चाहता है, तो नहीं, उसके ऊपर जबरदस्ती ये समाज थोप देता है कि तुझे भी ये करना चाहिए। जिस लाइन में वो बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकता था बच्चा, उस लाइन को छोड़कर एक ऐसी लाइन पकड़ लेता है जो उसके लिए बिल्कुल अंधकार की तरह है, जिसके एबीसीडी भी वो नहीं जानता है। और कहीं ना कहीं ऐसी बातें फेल्यूर की तरह देखने को मिलती हैं। वो हमारे समाज में बहुत से सुसाइड देखने को मिलते हैं कि इस तरीके से बच्चा जब अपने भार को नहीं उठा पाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना गलत लाइफ में आप कुछ